श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को माघ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास में स्नान और दान की विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनना या पढ़ना चाहिए। आज हम आपको माघ मास के प्रथम अध्याय का वर्णन करेंगे। एक बार श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कीजिए। तब व्यास जी कहने लगे कि एक रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्थान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार करने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में मृग स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं पे मृग के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वर्ष के कोठरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द निकाल रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के समान घायल मृग के साथ रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें भी फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरे भरे लताएं वन में शोभा बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियाँ भरते हुए आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटे द्वार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने के कारण सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जीव जंतु, मछली आदि इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान मिसाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोग को दुख को हराने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ जातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पे विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम पहर में शुक्रकों का एक झुंड आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रकों पर आक्रमण कर दिया और उसको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास आए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी को चलने के लिए निकल पड़ा। जिनका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग चाला और कम्बल पहने हुए तथा नख, रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम कहाँ जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री माघ मास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।